एक साहब एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए और जैसे ही वो रुकू में गए तो उन्होंने ये देखा कि जो उनके बगल वाले साहब थे उन्होंने उनका पैर पकड़ के अपनी तरफ खींचना शुरू किया। खैर उन्होंने अपना पैर जमाए रखा और खींचने नहीं दिया उन्हें। फिर जब आगे नमाज़ पढ़ी वो अपने नमाज में बिजी हो गए। जब अगले रुकू की बारी आई उन्हें लगा कि फिर कुछ ऐसा होगा तो उन्होंने पैर सख्ती से जमा लिया और उन्हें डर था कि फिर से जो है बगल वाले पैर न खींचें, और यही हुआ। बगल वाले ने रुकू में आते ही अपनी नमाज की ऐसी तैसी करते हुए इनका पैर को खींचना शुरू किया और इन्होंने भी पूरी ताकत लगा दिया। खैर जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने तो हंस कर ये कह दिया कि शुक्र मनाएं कि जो आपके दूसरे साहब थे दूसरे साइड वाले उन्होंने भी पैर नहीं खींचना शुरू कर दिया। अगर दोनों एक साथ खींचते तो शायद आप गिर जाते धड़ाम से। ये बात आई गई। लेकिन असल में मुसलमान इसी को सबसे बड़ा मुद्दा समझता है। आज के हालात में भी मुसलमान इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में फंसा हुआ है। कोई आमीन ज़ोर से कहना पसंद करता है, कोई खामोश रहता है, जबकि ये बात भी सबको मालूम है कि गूंगे की भी नमाज हो जाती है। किसी ने हाथ यहाँ बांधना है, किसी ने वहाँ बांधना है, लेकिन जिसके हाथ नहीं होते उनकी भी नमाज हो जाती है। पैजामे के टखने के ऊपर होगा, टखने के नीचे होगा, सिर्फ सतर ढका हो तो भी नमाज हो जाती है। पैर को सटाना है या दूर रखना है, लेकिन जिसके पैर नहीं होते हैं उसकी भी नमाज हो जाती है। कब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे? किसी की शादी में गए तो फलां निकाह टूट गया, कोई ये नहीं कहता कि तुमने बहनों की को हिस्सा नहीं दिया है तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि तुम बेईमानी शैतानी करते हो बिजनेस में तो तुम्हारा निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन जब किसी की ख़ास किस्म की शादियों में जैसे तुमने शिरकत की, फतवा आ गया कि तुम्हारी शादी टूट गई, दोबारा निकाह करो। मेरे दोस्तों, कब हम इन सब मसाइल से कभी ऊपर उठेंगे? क्योंकि मुसलमान को अपने मसलों का पता ही नहीं है और इन्हीं सब छोटे छोटे मसलों में उलझा रहता है। और इसकी एक ख़ास वजह बनती है हमारे जो रहनुमा हैं। इसलिए जब भी कोई इस तरह की बात करे आपके सामने, उसके सामने बस आप यही बात कहिए कि भाई लुल्ले लंगड़े गूंगे की भी नमाज हो जाती है। तो कहाँ हाथ के चक्कर में पड़े हो, कहाँ तुम आवाज़ के चक्कर में पड़े हो, कहाँ पैर सटाएं ना सटाएं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मुसलमान ऊपर आए। कोई तारीख़ में फंसा रहता है, खिलाफत उसको होनी चाहिए थी, इसको नहीं होनी चाहिए थी, जबकि ये सवाल भी तुमसे नहीं किया जाएगा कि इसको खलीफा होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए। कि हमें जो है हुक्म है कि हमें दरमियान का रास्ता जो है इख्तियार करने को कहा गया है। ऐसी कुरान की कई आयतें हैं, ऐसी कई हदीसें हैं जिसमें कहा गया है कि वस्त यानी दरमियान का रास्ता अपनाओ और वही सबसे अच्छा है। ये जो हम और इस चीज़ पे ज़रूर गौर करिए, इस पे ज़रूर बात करें। हर इंसान को बात करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर भी रहा है तो एक चीज़ हमें हमेशा याद रखें कि तनकीद से कभी इस्लाह नहीं हो सकती है। हम असल में तनकीद से इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और हमेशा वहाँ से बिगाड़ पैदा होता है। अगर किसी की इस्लाह करना है तो आप तरीक़े से करिए, तनकीद से नहीं। और दूसरी चीज़, जहाँ आज के इस हाल में खबरें आ रही हैं कि असम में कई मदरसे ढा दिए गए हैं, वैसे हालात पर जो है गुजरी आपकी नज़रों के सामने से कि असम की एक मस्जिद में मस्जिद कमेटी के दो ग्रुप झगड़ा हुआ उसमें, और उसमें लोगों की जान भी गई है। ज़रा क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अगर किसी एक इमाम को मानते हैं और जो लोग दूसरे इमाम को मानते हैं, हम एक दूसरे की तनकीद करना बंद कर दें? क्योंकि किसी भी इमाम ने कोई गलत रास्ता इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी इमाम को नहीं मानते हैं, जो एक कुरान और हदीस को मानते हैं, वो भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी से गलत हो। तो क्या ज़रूरी है कि हम तनकीद ही करते रहें हर वक्त? असल में पूरी कौम जो है ना तनकीदी कौम बन के रह गई है। हम ज़रा तनकीदी मुसलमान जो बन गए हैं उससे ज़रा सा बाहर आने की कोशिश करें। देखिए हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। शुक्रिया।